नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ज्वाइनिंग टाइम, जिसको हिंदी में कार्य ग्रहण अवधि के नाम से जानते हैं और हम लोग बोलचाल की भाषा में जो है इसको ट्रांसफर लीव के नाम से भी जानते हैं। लेकिन वास्तव में ट्रांसफर लीव जो है वह रेलवे के किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के बुक में ट्रांसफर लीव वर्ड का यूज नहीं हुआ है। ज्वाइनिंग टाइम को ओनली फॉर हम लोग ज्वाइनिंग टाइम ही बोल सकते हैं। ज्वाइनिंग टाइम कब मिलता है? ज्वाइनिंग टाइम जो होता है अगर किसी रेलवे कर्मचारी का ट्रांसफर जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड यानी कि प्रशासनिक आधार पर एक जगह से दूसरी जगह के लिए होता है, तो उसको पुराने जगह से नए जगह पे ज्वाइनिंग करने के लिए कुछ समय दिया जाता है, अवधि दिया जाता है, उसी को ज्वाइनिंग टाइम कहा जाता है और हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में जो है इसको ट्रांसफर लीव के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ज्वाइनिंग टाइम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप रेलवे में किसी डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्वाइनिंग टाइम से संबंधित कुछ प्रश्न जो है रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ज्वाइनिंग टाइम क्या है, ज्वाइनिंग टाइम किसको मिलता है, ज्वाइनिंग टाइम कितने दिनों के लिए मिलता है और ज्वाइनिंग टाइम लेने का जो टाइम पीरियड है कितने दिनों के अंदर हम लोग ज्वाइनिंग टाइम ले सकते हैं। तो पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ज्वाइनिंग टाइम। मैं आपको बता दूं कि ज्वाइनिंग टाइम जो होता है यह एक लीव नहीं है। हम लोग अभी तक यही जानते थे कि ज्वाइनिंग टाइम एक लीव है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी कंफ्यूजन है ज्वाइनिंग टाइम को लेकर, ट्रांसफर लीव के लेकर, वो सारा कंफ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएगा और आप पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि ज्वाइनिंग टाइम क्या है। तो सबसे पहले होता है कि ज्वाइनिंग टाइम एक लीव यानी छुट्टी नहीं है, इसमें लीव रूल लागू नहीं होता है। अब इसका प्रूफ क्या है तो देखिए, ज्वाइनिंग टाइम जो होता है यह इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड IREC के जो पार्ट 1 यानी वॉल्यूम 1 है उसके चैप्टर 14 में इसका मेंशन है। IREC के वॉल्यूम 1 के चैप्टर 14 में ज्वाइनिंग टाइम का मेंशन है और जो रेलवे का लीव रूल है वह IREC इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड पार्ट 1 या वॉल्यूम 1 के नाम से भी हम लोग जानते हैं कि चैप्टर 5 में मेंशन है। तो यह आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अगर यह ज्वाइनिंग टाइम एक छुट्टी रहता तो इसका मेंशन जो है IREC पार्ट 1 के चैप्टर 5 में ही होता, लेकिन इसका मेंशन चैप्टर 14 में है और इसका मेंशन चैप्टर 5 में है। तो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया कि ज्वाइनिंग टाइम एक लीव नहीं है। अब हम लोग समझते हैं कि ज्वाइनिंग टाइम किसको मिलता है, कब मिलता है। तो ज्वाइनिंग टाइम जो होता है अगर किसी कर्मचारी का प्रशासनिक स्थानांतरण होता है, और प्रशासनिक स्थानांतरण भी बहुत प्रकार के होता है, यानी कि किसी का प्रमोशन हुआ और उस आधार पर उसका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया, तो वो होता है प्रमोशनल ट्रांसफर। किसी का रोटेशनल ट्रांसफर होता है, रेलवे में सेंसिटिव पोस्ट होते हैं जिसका 4 साल के बाद जो होता है रोटेशनल ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो वो भी एक प्रशासनिक ट्रांसफर हुआ, तो रोटेशनल ट्रांसफर हो गया। तो इस तरह से अगर किसी कर्मचारी का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर यानी प्रशासनिक स्थानांतरण होता है तो उसको ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। अब उसमें देखा जाता है कि जो स्थानांतरण हुआ है वह कितने किलोमीटर के लिए हुआ है, तो किलोमीटर के अनुसार ही ज्वाइनिंग टाइम का जो दिन होता है, पीरियड होता है, उसको डिसाइड किया जाता है, जो हम लोग वीडियो के अंत में जानेंगे। ज्वाइनिंग टाइम जो होता है टेम्पोररी ट्रांसफर, रेलवे में एक टेम्पोररी ट्रांसफर भी होता है। अगर आप किसी ए स्टेशन पे कार्य कर रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए टेम्पोररी ट्रांसफर करके बी स्टेशन पर भेज दिया जाता है। वो जो आपका लेटर निकलता है उसमें स्पष्ट रूप से वर्णित रहता है कि यह आपका टेम्पोररी ट्रांसफर है। और टेम्पोररी ट्रांसफर जो होता है मैक्सिमम 180 दिनों के लिए हो सकता है, यानी जब भी आपका अस्थायी ट्रांसफर होगा तो वह 180 दिनों से ज्यादा नहीं होगा। और टेम्पोररी ट्रांसफर में जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस एवं सीटीजी अलाउंस नहीं मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है, अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर यानी प्रशासनिक स्थानांतरण ट्रांसफर होता है तो आपको
एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, यानी आप अपने सामान को ले जाने के लिए रेलवे जो होता है आपका जो प्रेजेंट का बेसिक है आप प्लस डीए है, सिर्फ बेसिक जो होता है उस बेसिक को आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में देता है, ताकि आप अपना सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर ले और उसमें आपका कोई खर्च नहीं लगे। तो ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर। जो परमानेंट ट्रांसफर होता है उसमें मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस और उसको सीटीजे अलाउंस भी मिलता है बोलते हैं। लेकिन अगर वहीं आपका टेम्पोररी ट्रांसफर है तो आपको ना ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा ना ही सीटीजे अलाउंस मिलेगा। तो ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर या म्यूचुअल ट्रांसफर होता है। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर जो होता है निजी अनुरोध, यानी कि कर्मचारी खुद अपना अनुरोध करता है प्रशासन से कि मेरा ट्रांसफर जो है ए से बी स्टेशन पे कर दिया जाए, कोई कारण देता है। तो अगर उसका ट्रांसफर निजी अनुरोध के आधार पर ए स्टेशन से बी स्टेशन पे हुआ है तो उसको ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा, उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा, उसको सीटीजे अलाउंस नहीं मिलेगा। या म्यूचुअल ट्रांसफर जो होता है कि वही दो कर्मचारी मिलके आपस में म्यूचुअल कराते हैं, उस पीरियड में भी कर्मचारी का खुद का अपना मर्जी रहता है, इसलिए म्यूचुअल ट्रांसफर में भी ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलता है, न ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, न ही सीटीजे अलाउंस मिलेगा। अब हम लोग समझते हैं कि ज्वाइनिंग टाइम जो होता है कितने दिनों के लिए मिलता है और किन किन परिस्थितियों में मिलता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर होता है और अगर आप ओल्ड स्टेशन से अगर जैसे ही आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है यानी स्पेयर कर दिया जाता है तो अगले दिन यदि आप जाके न्यू स्टेशन पे ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो इस बीच आपका ज्वाइनिंग टाइम जो होता है वो समाप्त हो जाता है। ज्वाइनिंग टाइम का अर्थ ये होता है कि आपको अगर ओल्ड स्टेशन से डिस्चार्ज किया गया और अगर आपको 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिला तो डिस्चार्ज के बाद ही आपको 10 दिन ज्वाइनिंग टाइम को एवेल कर लेना है। 10 दिन एवेल करने के बाद 11वें दिन जाकर न्यू स्टेशन पे ज्वाइनिंग करना होता है, तब जाके आपका ज्वाइनिंग टाइम जो है वो मास्टर शीट में अंकित होता है। लेकिन ऐसा जो होता है रेलवे में 0% के बराबर होता है। ज्वाइनिंग टाइम लगभग हम लोग कैसे यूज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि ओल्ड स्टेशन से मेरा ट्रांसफर हुआ किसी न्यू स्टेशन पे, हम ओल्ड स्टेशन से 10 के डेट में डिस्चार्ज करा लिए यानी स्पेयर करा लिए और 11 के डेट में जाके न्यू स्टेशन पे ज्वाइनिंग कर लिए। उसके बाद हमने कुछ दिन तक ड्यूटी किए न्यू स्टेशन पे, उसके बाद हम लोग 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम लिया। तो मास्टर शीट में उस समय आपका ज्वाइनिंग टाइम नहीं एंट्री होगा, वो आपका एलएपी होता है, क्योंकि आप बिना ज्वाइनिंग टाइम एवेल किए हुए आप यदि ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो आपका जो ज्वाइनिंग टाइम होता है वो एलएपी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो आपका लीव अकाउंट होता है एलएपी का उसमें वो 10 दिन ऐड हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग समझते हैं कि ज्वाइनिंग टाइम कितने दिनों के लिए मिलता है। तो ज्वाइनिंग टाइम यदि आपका ट्रांसफर जो हुआ है उसमें स्टेशन चेंज नहीं हुआ है या आपका रेसिडेंस चेंज नहीं हुआ है तो आपको मात्र जो है 1 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। जैसे होता है कि किसी शहर में हो गया आपका एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे, जहां पे आपका स्टेशन चेंज नहीं हो रहा है या रेसिडेंस चेंज नहीं हो रहा है तो आपको मात्र 1 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। अब हम लोग समझते हैं कि चेंज ऑफ स्टेशन एंड रेसिडेंस, स्टेशन चेंज होता है या आपका रेसिडेंस चेंज हो जाता है, उस मामले में आपको कितने दिनों का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। तो यदि आपका ट्रांसफर जो है वो ओल्ड स्टेशन से न्यू स्टेशन के बीच हुआ है और दोनों का जो दूरी है वो 1000 किलोमीटर तक है, मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको ये 10 दिन का लीव मिलेगा कम से कम आपका ओल्ड स्टेशन और न्यू स्टेशन के बीच का दूरी 20 किलोमीटर होना चाहिए। तो आपका यदि ओल्ड स्टेशन से न्यू स्टेशन के बीच के दूरी अप टू 1000 किलोमीटर, कहने का अर्थ ये हुआ कि 20 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक है। सपोज कीजिए कि आपका जो ट्रांसफर हुआ 500 किलोमीटर की दूरी पे हुआ तो आपको 10 दिन का लीव मिलेगा। आपको अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 1000 किलोमीटर एक्चुअल ट्रांसफर हुआ तब भी आपको 10 दिन का ही ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। अब समझते हैं यदि आपका ट्रांसफर 1001 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच होता है
1001 किलोमीटर जैसे ही आपका ट्रांसफर हो जाता है तो आपको 12 दिन का लीव मिलेगा, और यदि आपका ट्रांसफर 1000 किलोमीटर तक होता है तो आपको 10 दिन का। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 1000 किलोमीटर तक ट्रांसफर होने पे 10 दिन का मिलेगा, और 1001 से लेकर 2000 किलोमीटर तक ट्रांसफर होता है तो 12 दिन का मिलेगा। और यदि आपका ट्रांसफर 2001 किलोमीटर से अधिक होता है, यानी 2001 किलोमीटर भी हो जाए, तो आपको 15 दिन का ट्रांसफर ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। क्योंकि हम लोग ट्रांसफर लीव बोलते बोलते, इसलिए मेरे मुंह से भी ट्रांसफर लीव बराबर निकल जा रहा है, आप लोग इसको ज्वाइनिंग टाइम ही यूज करेंगे। तो 2001 किलोमीटर भी होता है तो 15 दिन का मिलेगा, और यहाँ 2001 से जितना भी अधिक हो सभी के मामले में 15 दिन ही ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल है। लेकिन यदि इस यात्रा में आपका हवाई यात्रा शामिल हो तो आपको मात्र 12 दिन ही ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कर्मचारियों के मामले में हवाई यात्रा का कोई अर्थ नहीं होता है, ये कम से कम एसएजी रैंक के जो अधिकारी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी होते हैं, उन्हीं के मामला में यह हवाई यात्रा शामिल होता है। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ज्वाइनिंग टाइम, कार्य ग्रहण अवधि के बारे में पूरी जानकारी मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार का वीडियो बराबर लाते रहता हूं, जिससे देखकर आप अपने जानकारी को बढ़ा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।